हो गया। कौन कुत्ता इतना सुस्त है? देखिए कितनी जल्दी प्रमिला भारती जी जुड़ गई दोबारा से। भारती जी जुड़ रही हैं, कुलदीप सलील जी भी जुड़ मेरी रहे आवाज हैं। अच्छी बात ये है मेरी कि आवाज आ रही है? नहीं जुड़ पाते थे पहले, वो लोग कितने अच्छे से जुड़ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। हरमहिंदर सिंह जी जो बेचारे पूरे साल परेशान रहे कि नहीं जुड़ पाते हैं। अरे उनको देख के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, सच क्या में कहें। इनको इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा, लेकिन देखिए कितना सार्थक रहा हमारा प्रयास। साहिल जी भी जुड़ सकते हैं। साहिल जी के घर का नेट थोड़ा सा ठीक है। इनको ट्रेनिंग देने का श्रेय आपको जाता है, सारा जो श्रेय आपको जाता है इनको ट्रेनिंग देने का। अरे बस सब लोग देखिए जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। भारती जी भी कनेक्ट हो रही हैं हमारे साथ। साहिल जी को जोड़िए अनिल जी। कैमरा से हटा लेना। तो साहिल जी के ना घर पे नेटवर्क की कोई समस्या है, उनके यहाँ मतलब जो उनका नेट है वो इतना पुअर है कि जुड़ के भी वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, उनके फोन से भी नहीं जुड़ पाते, वो मोबाइल से? तो फोन से ही है, उनके पास वाईफाई है ही नहीं, फोन से ही है, तो उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं। ठीक है, उनकी कैमरे पास वो रखा हुआ है, कैमरा ऑन कर लो बस, और क्या कह रहा हूँ। ये कैमरा बंद है, इसको ऑन कर लो। प्रमिला भारती जी का कैमरा बंद है। खुल गया अब। हाँ, प्रणाम प्रणाम करते हैं आपको। खुश रहो, खुश रहो। आइए भारती जी, देखिए नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं आपकी कविता सुनने के लिए। आपकी कविता के लिए स्वागत है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देख के। अरे थोड़े दिन और सुन लो, फिर तो 80 साल के हो गए हैं भाई। बोलिए 80 साल कोई बैरियर नहीं है, आप 100 साल से भी आगे जाएंगी, शतक करेंगी। नहीं, वो यही कह रही है, वो कुछ साल का उनका मतलब है कि 20-25 साल और सुन लो। हाँ। 28 जून को 80 पूरा हो जाएगा। कोई बात नहीं ना। और 28 जून को 100 पूरा होगा। आप शतक बनाइए, शतक। 80 से कुछ काम चलने वाला है। हमारे सलील जी 82 साल के हैं। सलील साहब 82 साल के हैं। 80 पर तो सरकार भी पेंशन बढ़ा देती है। अच्छा, वहां से ये बड़ी हुई का हाल है। ये अच्छी बात है ना। मैं सुना रही हूँ रचना जी। स्वागत है आपका। सुनाओ। हाँ सुनाइए। स्वागत। हाँ, सबको मंच पर जितने विद्वजन हैं, गुप्ता जी तो सामने दिख रहे हैं, डॉक्टर साहब, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। बिंदल साहब भी दिखे थे, उनको भी नमस्कार। सुषमा को बहुत बहुत प्यार और आशीष, और जितने सुनने वाले हैं, सभी छोटे हैं मुझसे, उन सबको बहुत बहुत प्यार, स्नेह, आशीष, अभिवादन। मैं अब शुरू करती हूँ। कोरोना टाइम में अकेले रहने के लिए कहा गया ना, तो बहुत लोग बड़े परेशान हुए, लेकिन हम लोग जो कलम के सिपाही हैं, मेरा ख्याल है सभी, वो ज्यादा परेशान नहीं हुए, क्योंकि उनके साथ उनकी कलम थी। तो उनको अपने अंदर, अपने अंतरात्मा के अंदर सैर करने का मौका मिला। शाश्वत जी दिख रहे हैं, अनिल लिख रहे हैं, सबको प्यार बहुत बहुत सारा प्यार। तो सुने एक मुक्तक। कभी अकेले में अपने से, कभी अकेले में अपने से मिलना बहुत भला लगता है, कभी अकेले में अपने से मिलना
बहुत भला लगता है, बाहर से मुरझाया उपवन, भीतर खिला खिला लगता वाह वाह है। वाह, भीतर सुंदर। खिला वाह, खिला वाह, लगता बहुत है। बाहर अच्छी। से मुरझाया उपवन, भीतर खिला खिला लगता है। झड़ते पत्ते काकीपन पर समीर के सुरभित झोंके, विचारों के झोंके। जी। झड़ते पत्ते काकीपन पर समीर के सुरभित झोंके, हमको तो यह जन्म कई जन्मों से हिला मिला लगता है, हमको तो यह जन्म कई वाह जी। जन्मों से नौ से हिला मिला हिला लगता है। मिला लगता है। देखें, कोरोना की जो लहर आई तो सबको बाहर ले गई, बहुत सबको बाहर ले गई। बहुत से घर में चूल्हा नहीं जला। देखें, तिनका तिनका बहा ले गए, कुछ ऐसे सैलाब चले, तिनका तिनका। और जिसके यहाँ कोरोना हो जाता था तो कोई उनके आसपास फटकना नहीं चाहता था। ये ऐसी बीमारी थी कि लोग डरते थे। तिनका तिनका बहा ले गए, है जी, कुछ कहा? तिनका तिनका बहा ले गए, कुछ ऐसे सैलाब चले, द्वार सभी थे बंद काटते, रात कहाँ किस छाँव तले। द्वार सभी थे बंद काटते, रात कहाँ किस छाँव तले। मुझे आवाज आ रही है, कुछ कहा आप लोगों ने? किसी का माइक कर दिया। अनम्यूट है एक्स्ट्रा। आरती जी, आप अपने आप को माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। भारती जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैंने सब लोगों को म्यूट कर दिया है। अब आप पढ़िए। माइक ऑन कर लीजिए भारती जी, आप अपना। भारती जी, माइक ऑन कर लीजिए आप सुषमा अपना। जी क्या हाँ, कर लिया। सुषमा जी क्या आप कर पाएंगे? हाँ, क्या सुन नहीं पाए क्या कुछ भी? नहीं नहीं, सब सुन पाए हैं। मैंने सबको म्यूट कर दिया है अभी, तो आप सुनाइए आप। नहीं, बहुत अच्छा बोल रही हैं, बोलते इनका रहिए, बहुत बढ़िया, इनका बहुत बढ़िया। इनका बहा ले गए, कुछ ऐसे सैलाब चले, द्वार सभी थे बंद काटते, रात कहाँ किस छाँव तले। सब कुछ है दुनिया में, लेकिन ऊपर भगवान भी है ना। जब भगवान मदद करता है तो चाहे कुछ भी हो जाए। द्वार सभी थे बंद काटते, रात कहाँ किस छाँव तले। तम को बेध किरण जो चमकी, रवि को खींच यहाँ लाई। कोरोना के तम को बेध किरण जो चमकी, रवि को खींच यहाँ लाई। नतमस्तक वह खड़ा हुआ है, धूप बिछाए पांव तले। नतमस्तक वह खड़ा हुआ है, धूप बिछाए पांव तले। बहुत सुंदर। अब एक गीत सुनाऊं? सुनाइए सुनाइए सुना? सुनाइए। हरे राम। भीगे मन को स्नेह सांत्वना, प्यार बांटती जाऊं। आजकल हम लोगों का यही धर्म है। भीगे मन को स्नेह सांत्वना, प्यार बांटती जाऊं।
त्रिषित धरा को धीरज बन रसधार बांटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं। तो जहाँ रहूं मैं तपन धरा की शीतलता बन जाए, जहाँ रहूं मैं तपन धरा की शीतलता बन जाए। हरियाली का एक चंदोवा भरी धूप तन जाए, हरियाली का एक चंदोवा भरी धूप तन जाए। तो छिपी कोपलों को सिखला दूं, सर ऊंचा कर जीना। अमृत दे सबको पीड़ा का, गरल स्वयं ही पीना। कोरोना के शोषण की हर शाख काटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं। कोरोना के शोषण की हर शाख काटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं। तो नीरव नभ में प्राची का सिंदूर बन बिखर जाऊं। तो तप तप कर श्रम की किरणों में स्वर्ण सा निखर जाऊं। नीरव नभ में प्राची का सिंदूर बन बिखर जाऊं। तप तप कर श्रम की किरणों से स्वर्ण सा निखर जाऊं। तो सीलन भरे हृदय घर आंगन गलियारे महकाऊं। सीलन भरे हृदय घर आंगन गलियारे महकाऊं। ले कृपाण उजियारों की तम जाल काटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं। नदिया बन भर दूं दोनों तट लहराती हरियाली। नदिया बन भर दूं दोनों तट लहराती हरियाली। ममता का आंचल फैलाए करूं सतत रखवाली। तो टूटे हुए हृदय में ममता प्रेम प्यार में भर दूं। टूटे हुए हृदय में ममता प्रेम प्यार में भर दूं। उजड़ी बस्ती को फिर से मैं हंसता हुआ नगर दूं। तो रश्म रथी उजियारों से अंधियार छांटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं। अमृत दे सबको पीड़ा का, गरर स्वयं ही पीना। कोरोना के शोषण की हर शाख काटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं। तो ले कृपाण उजियारों की तम जाल काटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं, प्यार बांटती जाऊं। बहुत सुंदर प्रमिला भारती जी, बहुत अच्छी रचना पढ़ी है आपने दोनों। बहुत सुंदर गीत आपका, और सच में ऐसा लग रहा है कि आप प्यार हमारे ऊपर बरसा रही हैं। आपका प्यार हमारे लिए ऐसे ही बना रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में गजेंद्र जी हैं, गजेंद्र जी को आवाज देना चाहूंगी मैं। गजेंद्र कौशिक जी, स्वागत है आपका। अपनी रचना पढ़िए गजेंद्र जी। सबको प्रणाम। लीजिए आपको अपने आप को। अच्छा, नमस्कार मैडम। नमस्कार। एक तो सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, हंसी खुशी की बात आई थी। अच्छा, आवाज आ रही है मैडम? जी जी आ रही है, आ रही। अच्छा, जो जिनके चेहरे पे मुस्कान है उनके लिए दो लाइन कहता हूँ कि तुम्हारी हंसी में जो खुशी है, उस खुशी में दुनिया बसी है।
और कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं कि जब भी घर से निकलो, कोरोना को देखकर निकलो, सवेरा देखकर निकलो, कहीं कोहराम ना छा जाए। कोरोना को देखकर निकलो या मास्क लगाकर निकलो, कहीं खेलो, कहीं कूदो दरिया की लहरों में, और जब भी निकलो बाहर किनारा देख कर निकलो, किनारा देख कर निकलो। बात कहता हूँ बहुत पहले की थी मैडम जी। कहते तो है सब ये अपना घर है। मैं अभी जो अपने बुजुर्ग ने बड़ा अच्छी गजल पढ़ी और उनके लाइन थी कि अंधेरे से जीतकर उजियारे से हार गए। बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं सोच की बात जब आती है, कहना पड़ता है कि बिना मल्ला के किस्ती का मोल नहीं और बिना सुगंध के फूल का मोल नहीं। मोल तो है सही सोच का, सही दृष्टिकोण का, मल्ला और किस्ती के लिए दोनों छोर का। जीवन मरण और ये सुख दुख सब साथी हैं सब, और ये कहीं ना कहीं विषम परिस्थिति है। अब उसके बीच में कहना चाहता हूं कि कहते तो है सब ये अपना घर है, पर घर को बेघर हो जाने का डर है कि कोरोना का आया आंधी तूफान रात दिन, अब तो छप्पर के भी उठ जाने का डर है कि लड़की बढ़ रही है महंगाई की तरह, अब तो खुद को भी गिरवी हो जाने का डर है। और भ्रष्टाचार फैल गया शरीर में खून की तरह, अब तो खुद को भी कोरोना का आतंकवाद फैल गया विश्व में इस कदर। ध्यान चाहूंगा इस लाइन पे कि कोरोना का आतंक फैल गया विश्व में इस कदर, अब तो सबको शमशान तक ले जाने का भी डर है। और कहते हैं जिसका आकाश हो पिता और माता हो पृथ्वी, उसको क्या दहशत और क्या खो जाने का डर है, क्या खो जाने का डर है। आपकी पंक्तियां हैं। कहीं ना कहीं बात यह है और कहीं ना कहीं बात करना चाहता हूँ मोटिवेशन की, और कि जैसे घायल पंछी, आजकल बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी लोग हैं। एक कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन की बात करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं परिस्थिति है, कहते हैं कि परिस्थिति का असर विपरीत हुआ करता है और पंछी आकाश के उड़ते ही सोचा करता है उड़ान तो से होती है, और सोचा आकाश हुआ करता है। वहीं कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं कि घायल पंछी लक्ष्य कठिन है, मत घबराना तू, मत घबराना तू, उड़ते ही उड़ते रहना लक्ष्य को पाना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू। चींटी को देखो गिरकर पढ़कर लक्ष्य को पा लेती है, और चींटी से पाकर शिक्षा लक्ष्य को पाना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू। बड़ा कोरोना काल से आगे निकाल की कोशिश कर रहा हूं कि उन्मुक्त गगन में पंछी उड़कर वंदे मातरम गाते हैं, जिनके अंदर होते हौसले लक्ष्य वहीं आ पाते हैं। लड़ते लड़ते जब सैनिक सरहद पर घायल होते हैं, खुद शहीद हो जाते हैं पर अपना तिरंगा वहीं फैलाते हैं। मत घबराना तू, मत घबराना तू। कहते हैं भट्टे पर बच्चों को देखो पेट नहीं भर पाते हैं, भट्टे की खाली खाकर भूखे ही सो जाते हैं, उनके सपनों का सपना अब बन जाना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू। कहते हैं कि कहीं जन्मदिन की खुशियां मनाए हम, कहीं वंदे मातरम गाए हम, पर एक बात ना भुलाए कि शहीदों की याद ना भुलाए हम। तब 4 लाइन कहता हूं कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी पर झूल गए, वो देश के गद्दार हैं जो उनकी कुर्बानी को भूल गए। जलियांवाला बाग किसी ने अनजाना है, देशद्रोही और देश प्रेमियों को सबने पहचाना है कि डायर पर फायर कर उधम सिंह ने कमाल किया, देश का सीना चौड़ा और तिरंगे का स्वाभिमान किया। वही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम तीर चलाते रहे, ये कोरोना कहीं ना कहीं किसी के निशाने पर तो आएगा ही, उसको मार गिराएंगे जरूर हम। और प्रकृति को हम अपना सौंदर्य बनाएं, पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बाहर से लें। और मेन बात यह है कि नकारात्मक बात ना सोचें, हमें सकारात्मक सोचनी है। और अपने बच्चों को परिवार में जो अच्छे हमारे पल रहे हैं जीवन के, कहीं शादी के, कहीं पिकनिक के, उन फोटो को देखें और उस तरह की बात को देखें। इस जहां से परे भी जहां है, हम सोचे हम कहां हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत सुंदर विचार, बहुत थैंक यू मैम। भावनाएं आपने रखी, बहुत पॉजिटिविटी देते हुए आपके विचार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र कौशिक जी। हमारे बीच में सुशील Thank you, गोयल जी ma'am. है। सुशील गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत। और विजय बोहरा जी हमारे बीच में हैं। विजय बोहरा जी, आपका स्वागत। आपकी रचनाओं को के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ। विजय बोहरा जी सुन पा रहे हैं? विजय जी अपने आप को अनम्यूट करिए। क्या विजय बोहरा जी आप हमें सुन पा रहे हैं? वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं हमें। इंदु कांत अंग्रेज जी हैं हमारे साथ में। इंदु कांत जी, इंदु कांत जी हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। अपनी रचनाओं के लिए आपका स्वागत है। आइए। धन्यवाद सुषमा जी। और मैं विशेष रूप से ओम जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम से आधे घंटे पहले जी और सुनी। सालों पहले मैं उनसे एक बार कॉफी हाउस में दिल्ली में मिला, आज उनका मतलब इस पे वीडियो के जरिए मिला, तो उनका शेर मेरे जहन में है। मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। फुर्सत के दिन चांदनी की रात बेचकर, फुर्सत के दिन चांदनी की रात बेचकर हम कामयाब हो गए जज्बे। तो इतना बढ़िया, इतने इस मंच का जो स्वभाव है कि शायर यहाँ से पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई इस मंच को। और अपने बारे में गजल के दो शेर और एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा। जी, स्वागत है आप। मतलब देखें कि जिंदगी भर जिंदगी से हम गिला करते रहे, कि जिंदगी भर जिंदगी से हम गिला करते रहे, और क्या करते रहे, वो दगा देते रहे, करते रहे, वो दगा देते रहे, वफा करे, अपना अपना फर्ज था दोनों, अपना अपना फर्ज था दोनों अदा करते रहे। और अब एक छोटी सी कविता है। शाम का वक्त है और बहुत दिन बाद कविता पढ़ता हूँ कि आज बहुत कविता की शाम ने फिर दस्तक दी है। आज बहुत दिनों बाद कविता की शाम ने फिर दस्तक दी है मेरी आत्मा पर, और मेरी आत्मा निकल पड़ी है कविता के अनथीन सफर पर। इस सफर धरती, पेड़, झरने, सूरज, पहाड़, नदी, समंदर सब साथ हैं। इस सफर में धरती, पेड़, झरने, सूरज, चांदनी, पहाड़, नदी, समंदर सब साथ हैं। मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ, वसंत ने बदली है करवट, वसंत ने बदली है करवट, और मेरी आत्मा ने फिर सुना है वसंत का ठहाका। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। क्या बात है। और आप पहली बार हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में सुरेश चंद्र शुक्ला जी हैं नॉर्वे से। सुरेश जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। स्वागत है आपका। थैंक यू। आपकी रचनाओं के लिए आइए। जी, क्या मुझे बुला रहे हैं क्या आप? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको अपनी एक नई पुस्तक जो लॉकडाउन है, जिसे शैलेंद्र शर्मा जी ने बताया, ये लगभग 1 साल पहले यानी 11 महीने पहले प्रकाशित हुई थी। जी, बहुत उसकी मैं आपको पुस्तक के लिए। जी। और सभी लोगों से छिपा है, छिपा तो नहीं है कि क्या चल रहा है आज। और एक आज जो है महाकवि सूरदास जी का जन्मदिन भी है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैंने एक छोटा सा भजन लिखा है, वो मैं आपको सबसे पहले छोटा सा अर्पित करता हूँ। स्वागत है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों से के साथ जुड़ करके सलील जी हैं, हमारे ओम प्रकाश सप्रा जी जिन्होंने आज आमंत्रित किया है, और सुषमा जी के इस प्रोग्राम में। हमें भी अच्छा लग रहा है आपको देख के। ऐसे जुड़ते रहे हमेशा। यशोदा मैया से कहत नंद लाल, चलो जमुना के तीरे, चलो जमुना के तीरे, चलो जमुना के तीरे,
यशोदा मैया से कहत नंदलाल, चलो जमुना के तीरे। घनो अंधेरो छायो नंदलाल, घनो अंधेरो छायो नंदलाल, लक्षण बुरे दिखो नदिया के तीरे। यशोदा मैया से कहत नंदलाल, चलो जमुना के तीरे, चलो जमुना के तीरे। असुवन की लड़ी बहे, मैया हिचक रोए, मैया हिचक रोए। और सावन माँ अग्नि आगी लागी, बेमौसम पतझर अधीरे। और गांव गली सुनो पड़ो गलियारे। नंदलाल यो लॉकडाउन सब संक्रमण के मारे। 21वीं सदी के दूजो दशक, कोविड महामारी खड़ी द्वारे। शरद आलोक कहे कैसन कहर, प्रभु कहा न जाए पीर रे। नंदलाल चढ़ी वृक्षन में देखें, रेत पीले पीले वसन ओढ़े। शायद गोपियां खेलें छुपा छिपी, जमुना के तीरे। यशोदा मैया से कहत नंदलाल, चलो जमुना के तीरे। यशोदा मैया से कहत नंदलाल, चलो जमुना के तीरे। ये कविता थी मेरी आज की, भजन था। कविता आपकी, और अलग ही रंग की कविता थी, और एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट आपने कर दिया। बहुत सुंदर कविता। जी जी, एक और रचना है जो पसंद की जाती है, लॉकडाउन में माँ। आदरणीय सलील जी, आप भी और सभी हमारी बहनें और सप्रा जी भी सब जुड़े हैं, भाई बहन लोग। लॉकडाउन में माँ। सड़क पर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को पैदल चलकर तय कर रही माँ। ब्रिटेन में कोरोना से पीड़ित माँ जन्म देकर चल बसी। भारत में जन्म देकर कोरोना पीड़ित माँ अपनी संतान से कर रही वीडियो पर संवाद। वाराणसी उत्तर प्रदेश में अपने बच्चों को घास खिलाने पर थाने में पेश होती माँ। कश्मीर में महीनों कर्फ्यू में खिड़की से अपने बच्चे को दुनिया दिखाती माँ। अपने बच्चे को दूध पिलाती। दुनिया की अनेक जेलों में बंद कोरोना से बचाने के लिए हाथ सिलाई मशीन से मास्क सिलती माँ। महिलाओं की आधी आबादी होने के बावजूद फिर भी संसद में आधा प्रतिनिधित्व नहीं ले सकी औरत अब बच्चों को पालना छोड़कर राजनीति में उतरने की सोच रही है। औरत शायद कुछ समय तक औरत नहीं बनेगी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर आपकी। और हमारे बीच में अभी उमेश मेहता जी हैं। उमेश मेहता जी, आपका स्वागत है। उमेश मेहता जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। आगे जी, वेरी मच। हाँ, उमेश जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। कबरा जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? हाँ, सब बढ़िया एकदम। आपका स्वागत है। हाँ, सुनाइए अपना काव्य पाठ सुनाइए। आपका स्वागत है। मन काव्य पाठ का है नहीं, फिर क्या। चलिए, आपको कहा है तो मैं सुना देता हूँ। और शुक्ला जी ने बहुत अच्छा सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। एक छोटी सी कविता है, मैं कोशिश करता हूँ आपको सुना दूँ। कहाँ से हैं उमेश जी? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। और दिल्ली से आई हूँ। एक कविता छोटी सी है, इसके 4 हैं। देयर आर 4 स्टैंजास इन दिस पोएम, सो इफ यू डोंट हैव टाइम तो आई कैन गो फॉर 2 ओनली, बट एनीवे इसका नाम है जीवन बसंत है। जीवन बसंत है।
जीवन बसंत है, गहरा नीला शांत समुद्र है। जीवन बर्फीली ऊंची चमकीली चोटियां हैं। गहन हरा कुछ कहता विशाल जंगल है। वही जीवन कड़कड़ाती ठंडक देता रात का रेगिस्तान है, क्योंकि जीवन बसंत है। बहुत खूबसूरत। जीवन धीरे धीरे खुशियां लाती भोर है। रोशनी से नहाई दोपहर है। जीवन जिंदगी से बेपरवाह सुरमई शाम है। चांदनी सी शर्माई सिया रात है, क्योंकि जीवन बसंत है। कुछ स्टेंजास और हैं जी। जीवन शर्मीली सपनों सी मुस्कुराहट है। उत्कंठ जोशीली खिलखिलाहट है। जीवन संगीत सी चहचहाहट है, और कभी जीवन की छटपटाहट है। फिर भी जीवन तो बसंत है। बहुत खूबसूरत। एंड लास्ट, जीवन जेठ की बेफिक्र अलसाई गर्मियां हैं। किसी को तरसती सावन की तेज मादक बरसात है। जीवन सर्दियों की अलमस्त सुनहरी धूप है, और फागुन का मस्त मौला मदमस्त फाग है। पर जीवन कभी कभी पतझड़ भी है। जीवन कभी कभी पतझड़ भी है। तो क्या जीवन तो बस बसंत है। हाँ, जीवन बसंत है, जीवन बसंत है, जीवन बसंत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी आपने जीवन की व्याख्या की उमेश मेहता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप शामिल माय हुए प्लेजर। अच्छा लगा मुझे, और बहुत ऐसे अच्छा लगा। आते रहिए। अच्छा बहुत लगा आपका आना। विजय लक्ष्मी जी हमारे बीच में हैं। विजय लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आपको सुनाना चाहेंगी? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विजय लक्ष्मी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने हाँ आप। जी, सबको सादर नमस्ते। मेरा, मैं तो एक श्रोता ही हूँ। अच्छा। मुझे ये अच्छा लगता है, और आपके प्रोग्राम में तो बहुत ज्वलंत विषय लिए गए हैं, बेटी को लेके और ये अंगदान को, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं सुनने बैठी थी, लेकिन छोड़ नहीं पाई, बीच में अंत तक बनी रही। तो मैं तो हाँ जी, ये तो आप लोग तो बहुत बड़े बड़े यहाँ महानुभाव हैं। मैं उनके आगे तो एक नर्सरी की स्टूडेंट लगूंगी अगर कुछ बोलूंगी तो। ऐसा नहीं है। हाँ जी, आप भी लिख सकती हैं, और हर किसी के मन में विचार तो होते ही हैं, सिर्फ अपने को विचारों। हाँ जी, मैं बस 2 मिनट के लिए थोड़ी सी लाइनें मैंने कभी लिखी थी, वो आपको अरे वाह करूंगी। हाँ जी, तो मैं अपने आप को एक संवेदनशील महिला मानती हूँ। अब लोगों की क्या राय है मुझे नहीं पता। मैं जब कभी पहले बहुत न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो जब भी कोई छोटी सी घटना लेडीज को लेके और रेप हो तो, या कोई धर्म के नाम पे होता है ना, तो मैं बड़ी विचलित हो जाती, और फिर वो कुछ लाइनें अपनी डायरी में लिखने में विवश हो जाती थी। अब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। और एक जैसे हम सबने सुना हुआ है कि मनुष्य है ना सबसे उत्तम योनि मानी जाती है, लेकिन आज के वातावरण में जब देखती हूँ नैतिकता की दृष्टि से पशुओं से भी नीचे गिर चुका है वो, तो मुझे बहुत दुख होता है। तब मैंने एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया का माध्यम से कुछ लाइनें कभी लिखी थी, मैं वही आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। काश अगर मैं, हाँ जी, काश अगर मैं चिड़िया होती, काश अगर मैं चिड़िया होती, क्षितिज पार तक उड़ती मैं, राग द्वेष की ना कोई खिड़की, अहंकार का ना दरवाजा, जहां चाहूं वहीं जाऊं मैं, मेरी नजर में होते दोनों मंदिर मस्जिद एक समान, गुरुद्वारा हो या चर्च, शांत भाव से उसे निहारूं, प्रेम का दाना चुगती मैं। क्या बात है। चंद खनकते सिक्कों खातिर, चंद खनकते सिक्कों खातिर पुत्र पिता की हत्या कर दे। एक बार मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक लड़के ने अपने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने फादर को मार दिया था। उन्हीं दिनों मैं बहुत परेशान हुई थी। चंद खनकते सिक्कों खातिर पुत्र पिता की हत्या कर दे, भाई भाई को मारे, गिरकर अंध वासना के गर्त में पिता पुत्री पर कुदृष्टि डाले। चंद खनकते सिक्कों खातिर पुत्र पिता की हत्या कर दे, भाई भाई को मारे,
गिरकर अंध वासना के गर्त में पिता पुत्री पर कुदृष्टि डाले, वशीभूत हो दहेज के लालच में, कैसे किसी निरपराध को कोई मरने पर मजबूर बना दे। दूर बैठ लाचार भाव से देख देख कर दृश्य सारे, यूं ना घायल होती मैं। घूम घूम पूरे ब्रह्मांड में, मीठी बोली में कलरव कर, प्रेम संदेश सुनाती मैं। काश अगर मैं चिड़िया होती। बहुत खूबसूरत रचना आपने पढ़ी। देखिए इतने सुंदर भाव और इतनी सुंदर कविता के बाद आप कहती हैं कि मैं क्या सुनाऊं। हाँ, नहीं मैं तो अपने आप को नहीं, मैं यहाँ बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, मैं उनके आगे तो बिल्कुल अपने आप को सच बताऊं, एक नर्सरी की कविता तो भावों की चीज होती है, कविता बुद्धि की चीज नहीं है। आपकी संवेदनशीलता झलक रही है सही, और इतनी संवेदना है आपके अंदर, तो आपको लिखने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत रचना आपने पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे बीच में आर.के. गुप्ता जी हैं। आर.के. गुप्ता जी, आर.के. गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आर.के. गुप्ता जी हैं हमारे बीच में। गुप्ता जी सुन पा रहे हैं? आप जुड़िए हमारे से अगर आप सुन पा रहे हैं तो। आर.के. गुप्ता मेरे भाई हैं और वो कोरोना वॉरियर हैं और विनर भी हैं। हाँ, तो दिख नहीं पा रहे हैं अभी सिर्फ जी जी दिखे नहीं मुझे भी। और कमाल ये है कि टेलीफोन के जरिए से, और यहाँ तक कि उनकी पत्नी और बेटे ने वीडियो गाइडेंस से उनको इंजेक्शन भी खुद लगाए और वो घर पर ही रिकवर हुए। देखिए आ गए हमारे ऑक्सीजन बीच 92 में। हम आपका तालियां बजा के स्वागत करते हैं। देखिए बहुत उससे जूझ के ये बाहर निकल के आए हैं हमारे बीच में, हम इनका अभिनंदन करते हैं। आइए। स्पीकर ऑन करने कहें उन्हें। स्पीकर ऑन है उनका। गुप्ता जी बोलिए, अगर कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। आपकी आवाज। हाँ जी, अभी तो रिकवरी चल रही है थोड़ी सी, लेकिन आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और ईश्वर की कृपा है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, और बहुत जल्दी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे आप। हमारी यही दुआ है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तेजी से रिकवरी हो रही है। हाँ, और देखिए आपकी बहन है इतना आपको सपोर्ट करने वाली, और जिनकी ऐसी बहन हो तो रिकवर हो ही जाएंगे ना। इतनी पॉजिटिविटी लिए आप लोग ने, तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के। 2 लाइन बोलना चाहेंगे आप? अभी तो कुछ क्या, आज तो कोरोना के ऊपर थीम है ना? नहीं नहीं, कुछ भी आपका जो मन करे आप सुनाइए। थीम तो कुछ नहीं रखा है। अभी और कोई हो तो बोल दीजिए, तब तक मैं सोच लेता हूँ। अच्छा ठीक है। चंदा जी, चंदा जी हमारे बीच में जुड़ी हैं। चंदा लाखा जी हमारे बीच में है कलकत्ता से। चंदा जी स्वागत है। बार बार जुड़ रही हैं, बार बार गायब हो जाती हैं, चांद छुप जाता है बादलों के बीच में। आइए चंदा जी, मत छुपिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। स्वागत है आपका। चंदा जी वो भी कोरोना वॉरियर है ना? अच्छा, अरे राम रे। कहाँ गई दीदी, कहाँ चले गए? कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं क्या? हाँ, कनेक्ट हो रही हैं अभी। प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। हाँ, चंदा जी का भी हम तालियां बजा के स्वागत करते हैं। देखिए ये पॉजिटिविटी कोरोना वॉरियर हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे बीच में शामिल हो रहे हैं। इतनी परेशानी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाइए, बस यही दुआ है। मैं एकदम दीदी, अब ठीक हो एकदम, आप लोग की शुभकामनाओं से। हाँ हाँ, जुड़िए। चलिए अपनी कविता रखिए चंदा जी। मैं? हाँ, और क्या। अरे वाह, क्या जब इतनी पॉजिटिविटी लिए तो